हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि को लेकर, क्योंकि इस लग्न और इस राशि के लोग इस समय ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो और क्या इस समय फोकस एरिया रखा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज ये कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर जो लगन है वो कौन सा है। आप जब भी अपनी कुंडली को बनाते हैं, जो सबसे पहला भाव है, जैसे कि इस समय आपको स्क्रीन पे जो चीज दिख रही है वहां पे आपको 4 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। अगर उस पर्टिकुलर हाउस में आपके 4 नंबर लिखे हैं तो आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं। इसकी जगह मान लीजिए आपकी कुंडली में ये 4 नंबर कहीं और लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर चंद्रमा लिखे हो या चंद्रमा बैठे हुए दिखाई देते हो, तो आप कर्क राशि के लोग हैं। अब समझिए अंतर क्या होगा। जो लोग कर्क राशि को हैं, बिलोंग कर रहे हैं, वो लोग इन चीजों को मन से महसूस करेंगे, और जिन लोगों का कर्क लगन होगा उनके साथ ये चीजें परिस्थितियों के तौर पर बन रही होंगी। एक चीज है बिल्कुल अलग, वो है लगन, दैट इज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। एक चीज है चंद्रमा, जिसे हम कहते हैं मन। तो दोनों में अंतर किस चीज का है? एक ऐसा जिसमें कि परिस्थितियां प्रैक्टिकली सामने बन रही हैं, जबकि चंद्रमा के केस में क्या होगा कि परिस्थितियों को क्रिएट यहां भी किया जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें मन के लेवल पर होंगी। यानी कि हमारे अंदर, हमारे सोचने के ढंग के ऊपर ये चीजें क्रिएट होकर हमें परेशान कर रही होंगी। लगन में हमारे सोच नहीं, वो परिस्थितियां हमें परेशान कर रही होंगी। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो देखिए हो क्या रहा है इस समय। जो आपका कर्क लगन होता है, कर्क लगन में 3 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र जो है वो है गुरु के पास, एक नक्षत्र जो है वो है शनि के पास, और एक नक्षत्र जो है वो होता है बुध के पास। अगर इस तरीके से हम देखें तो नक्षत्र कौन कौन से हैं? एक तो हो गया इसमें पुष्य नक्षत्र, एक नक्षत्र इसमें आता है आपका अश्लेषा का नक्षत्र। ठीक है। तो जो लोग अपनी जब कुंडली को खोलेंगे और जिन लोगों का भी 4 नंबर सबसे पहले भाव में लिखा है, यानी कि जिन लोगों का भी कर्क लगन है, वो कैसे देखें? जैसे ही आप अपनी कुंडली को खोलें तो शुरुआत में ये देखिएगा कि डिग्री कितनी लिखी हुई है। लगन करके जो वैल्यू लिखी होगी वहां पे कोई एक डिग्री होगी। अगर मान लीजिए आपका जन्म जो है वो शुरुआती डिग्रियों में है, यानी कि उस कंडीशन में आपको वहां पे लिखा हुआ दिखेगा पुनर्वसु नक्षत्र, तो उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी, क्योंकि उनके स्वामी जो गुरु हैं वो नवम भाव के अंदर नजर आते हैं। ठीक है। जिन लोगों का कहीं ना कहीं पुष्य नक्षत्र होगा तो स्वामी है शनि, वो बैठे हुए हैं अष्टम में, और जिन लोगों का नक्षत्र है अश्लेषा, उनके स्वामी होते हैं बुध, वो बैठे हुए हैं 12वें घर में। इसीलिए पूरे के पूरे कर्क लगन के अंदर यदि बात करूं तो जो लोग अपने सोचने के ढंग के कारण परेशान होंगे, उनमें से पहले तो वो हैं जिनके पास हाउस का मिड पॉइंट शनि से कनेक्टेड है या फिर बुध से कनेक्टेड है। जिनका गुरु से कनेक्टेड है वो इस समय पूजा पाठ वाली चीजों में, विदेश की चीजों में, हायर लर्निंग्स की चीजों में अपने आप को लगाकर किसी न किसी तरीके से पॉजिटिवली अपने आप को मेंटेन किए हुए। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ रहने वाली है जिनका कि कर्क लगन के अंदर जो नक्षत्र आ रहा है वो या तो पुष्य आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं अश्लेषा आ रहा है। इसमें हो क्यों रहा है पहले इसको देख लेते हैं। शनि जो है वो इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और तकरीबन तकरीबन कुछ दिनों में, यानी कि 12 जुलाई के आसपास तक ये वापस से 7th हाउस में आ जाएंगे। इस समय क्योंकि शनि दोनों ही राशियों के बीच में है, तो वो अपने फल को किसी भी तरीके से करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। मतलब इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे को आगे जाना चाहिए कि मुझे पीछे जाना चाहिए। ये माइंड की इस समय सिचुएशन रहेगी रिगार्डिंग द शनि। ठीक। दूसरे वो लोग जिनका कि बुध आ रहा है। बुध इस समय
12th हाउस में चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं खर्चे, विदेश, मानसिक परेशानियों को दर्शाने वाला भाव है। इस वजह से भी आप अभी कहीं ना कहीं बुध के उस गोचर प्रभाव के कारण अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। ये तो चीज हो गई कि हमारे थॉट प्रोसेस में ये परेशानियों क्यों, लेकिन इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो गोचर है, उस गोचर में केतु जैसा ग्रह जो है वो 4th हाउस में आके चल रहा है। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनका कि ये लगन है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो दर्शाता है हमारी मन की स्थिति को, ठीक है, हमारी मेंटल हैप्पीनेस को। और उस चौथे भाव के अंदर केतु जैसे ग्रह मौजूद है। अब केतु किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? केतु रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज की बारीकी को जानना, ठीक है। अब मन के भाव के ऊपर जब केतु का गोचर हो रहा है तो ऐसे में मन क्या होगा? व्याकुल हो जाएगा। क्यों व्याकुल होगा? क्योंकि अब उसको हर चीज में खालीपन चाहिए। देखिए, जब कोई बारीकी की खोज करनी होती है, कुछ ऐसी चीजें निकालनी होती हैं, तो हम क्या देखते हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारी चीजों को छोड़कर, सारी दुनिया से अपने आप को एक तरफ करके किसी एक काम में लग जाते हैं, तब जाके कोई एक बारीक चीज निकल के आती है। इसीलिए जब केतु का गोचर आपके लगन कुंडली के चौथे भाव से हो रहा है तो वो मन के अंदर वैराग्य जैसी भावनाएं या फिर एकांतवास जैसी भावनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम है। अब अगर ये चीज क्रिएट हो रही है तो क्या हम इसे पॉजिटिव माने या हम इसे नेगेटिव माने? देखिए, अगर आपको समझना हो कि जिंदगी ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे जी जा सकती है तो आप इस बात से समझो, एक्सरे जो होता है इंसान का वो हमेशा अंधेरे में बनता है। इसका मतलब अगर कभी किसी को चोट लगी, कोई परेशानी आई, तो जब वो डार्क रूम में जाता है, एक्सरे वाले एरियाज में जाता है, तब जाके उसे अपने अंदर की चीजों की सही जानकारी मिलती है। इसीलिए जिंदगी को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। पहला नजरिया कि मेरे पास जो सुख सुविधाएं हैं उनमें कमी आ रही है। दूसरा नजरिया कि कुछ समय के लिए मेरे से मेरे सुख सुविधाओं को दूर हटाया जा रहा है, यानी कि जिंदगी मुझे किसी दूसरे रूप में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना चाहती है। कारण यही है कि वो केंद्र का भाव है और केतु जैसा ग्रह जो है, जो कि कहीं ना कहीं हम मानते हैं पितरों से जुड़ा हुआ है, या फिर वो भी ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्हें जन्मों जन्म में हासिल किया जाता हो। इस सिचुएशन में जब केतु जैसा ग्रह चौथे भाव के ऊपर से गोचर कर रहा है तो वो आपको बाकी सब चीजों से आपके मन को दूर हटा रहा है। ये पहला पॉइंट आ रहा है। जिन लोगों का जो मिड पॉइंट शनि से कनेक्ट हुआ है, शनि भी अष्टम में थे, ऐसे लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही अकेला सा महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों का मिड पॉइंट बुध से आ रहा है, क्योंकि बुध 12वें में गया है, आप ये मान के चलो 4, 8 और 12 ये तीनों के तीनों जो है ये मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपको जिंदगी आगे बढ़ने के लिए खुद पे कंसंट्रेट करने को कह रही है। आप इधर उधर की परिस्थितियों से थोड़ा सा अपने आप को निकालकर एकाग्रचित होंगे तो आप दुनिया में बड़ी सी बड़ी गहराइयों को खोज पाने में सक्षम होंगे। ये पीरियड इस मामले में बहुत पॉजिटिव है। इस पीरियड को इस तरीके से देखा जा सकता है जैसे कि श्री राम जी का वनवास या जैसे कि पांडवों का 13 वर्ष का वनवास। उस पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, लेकिन रास्ते में उन्हें नए दोस्त भी मिले और उन्हें कई ज्यादा आधुनिक हथियार भी मिले जिन्होंने आगे जाकर भविष्य में उन्हें विजयी बनाया। तो ये जो 1.5 साल का गोचर केतु का आपके चौथे भाव से हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में ये जो 1.5 साल है ये हर उस काम के लिए अच्छे हैं जहां पर आप अपने जिंदगी की किसी भी पर्टिकुलर चीज पे गहराई से काम करना चाहते हैं। अगर इस
तरीके से इस पॉइंट को ध्यान में रख के आप काम करते हो, आपको जो भी चीज पसंद है आप उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा तल्लीनता से लगा दोगे, तो 1.5 सालों के अंदर आप देखोगे कि आपका मन जो करना चाह रहा है आप सिर्फ उसी को कर रहे हैं, तो आप खुश भी होंगे, साथ ही साथ आप नए स्किल्स को एक्वायर कर लेंगे जो कि आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा गेन्स प्रोवाइड कर सकती। ये तो पहली कंडीशन है। तो मेन कंडीशन रीजन क्या है कि जब तक केतु 1.5 साल तक यहाँ बैठे हुए हैं वो आपके मन में एक खालीपन लगा रहे हैं। इस खालीपन को भरने के लिए कई सारे तरीके आप यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी हॉबीज हैं तो आप बुक रीडिंग्स में चले जाइए। अगर आपकी हॉबीज मान लीजिए बुक रीडिंग की नहीं है तो फिर आप मेडिटेशंस की हॉबीज के साथ आगे जा सकते हैं, या फिर आपकी कुछ और भी चीजों को करने का आपका मन है, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर आप उस पे लगातार एफर्ट्स को करेंगे तो भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पॉजिटिव साइड क्या? पॉजिटिव साइड ये कि जो डिजायर है, जो राहु है ना, वो आपके 10th हाउस में है और 10th हाउस सबसे प्रबल केंद्र है। इसीलिए ये मुमकिन है कि इस समय जितने भी लोग कर्क लगन के हैं उनके अंदर एक बहुत ही हाई डिजायर पैदा हो रही है अपने स्टेटस को क्रिएट करने की। लेकिन जब तक मन की व्याकुलता पे आप अपने आप को विजयी नहीं बना लेंगे, जब तक आप अपने आप को मन से खुशी नहीं देंगे, जब तक आपका मन खुश नहीं है आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इस वजह से राहु जो कि 10th हाउस में चल रहे हैं, डिजायर्स दे रहे हैं स्टेटस को पाने की, उस डिजायर को हासिल करने के लिए आपको केतु पे काम करना पड़ेगा। इस बात को समझ के चलिए कि मन जो है वो केतु के पास है और चौथा भाव भी मन का ही है। इसीलिए जिस भी चीज में आपका मन लगता है आप उस चीज को बहुत इंटैक्टली पकड़ के उस पर काम कर गए तो आपकी बुद्धि जो कि राहु के पास है, सिर है उसके पास, वो अपने आप अपने प्रोफेशन में राइज करने लग जाएगी। इस समय का जो गोचर है उसको अगर देख लें तो पंचम भाव का स्वामी मंगल और साथ ही साथ दसम भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ चल रहा है। इसे हम कह सकते हैं कि राहु इस गोचर अवधि में कहीं ना कहीं जो सबसे पॉजिटिव कंडीशन है उसको मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह मंगल की जो एनर्जियां हैं उनको राहु अपने अंदर ले रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब इस फॉर्मेशन में देखेंगे तो केतु जो है वो मंगल का वध पोजीशन बनाए हुए है। इसलिए कह रहा हूं केतु पे काम कीजिए। जहां चौथा घर है, जहां पे आपका मन अपने आप को नहीं लगा पा रहा, उसमें से आप अपने पसंद के काम को जो आपको बहुत अच्छा लगता है आप उसको पकड़ के चलिए। उससे कम से कम आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और इस तरीके से आप अपनी जितनी भी डिजायर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सक्सेसफुली क्रिएट कर लेंगे। 12 जुलाई के बाद से शनि जो है, जो अष्टम में है, वो वापस लौटेंगे, 7th हाउस में आ जाएंगे। तो जिन लोगों का कर्क लगन है और कहीं ना कहीं उनका भाव जो फर्स्ट हाउस है उसका मिड नक्षत्र शनि से कनेक्टेड है, यानी कि पुष्या से कनेक्टेड है, वो लोग थोड़ा सा पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। किस समय? ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अगर ये ट्रांजिट 12 जुलाई को होता है तो आप अगस्त में जाकर थोड़ा सा मेंटल रिलीफ महसूस करेंगे। थोड़ा सा। जिन लोगों का बुध का है तो बुध का जब गोचर इस 12वें भाव से कंप्लीट होकर आगे आ जाएंगे तब होगा। इस समय बुध जो है वो तकरीबन 11 डिग्री पर है, तो अभी उनको उस भाव में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा समय बिताना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिस्थिति है ये आपको 1 महीने तक थोड़ा सा ज्यादा विचलित किए हुए रख सकती है। अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा और इन 1.5 सालों में आप जिस भी चीज को हासिल करना चाहते हो उसके ऊपर सब कुछ लगा दीजिए। केतु अपने आप में क्या है? केतु अपने आप में एक ऐसा ऋषि है जिन्होंने सब कुछ को छोड़कर, दुनिया की मोहमाया को छोड़कर एक जगह बैठकर अपने मन को केंद्रित कर दिया है। बस वो चीज अगर आप कर गए तो वो आपको बहुत ही ग्रैंड सक्सेस दे सकने में सामर्थ्यवान बना देंगे। जिन लोगों का
चंद्रमा कर्क राशि में, उनके ऊपर भी यही परिस्थितियां हैं, लेकिन वो सब कुछ मन के ऊपर हो रहा है। उनका मन विचलित ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और चंद्रमा से चौथा भाव जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर केतु का आना जो है वो मन में खोखलापन देता है। अब इस खोखलेपन में या तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, या फिर अपने आप को क्रिएट कर लेता है। दुनिया में दो ही चीजें हो सकती है, क्योंकि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। या तो आप अपने आप को पूरी तरीके से आबाद करते हो, या तो पूरी तरह से